तुम सैयद जादी हो और सैयद जादे खानदान से बाहर शादी नहीं करते। 22 साल राबिया को गोलियां मारकर छलनी कर दिया जाता है। राबिया और उमर नामी शख्स जो है वो कॉलेज में पढ़ते हैं। इनके दरमियान मोहब्बत होती है। उमर और राबिया मिलकर ये प्लान करते हैं कि हम कोर्ट मैरिज कर लें। राबिया के घर में 5 लोग असला लेकर दाखिल होते हैं। राबिया उनके सामने गिड़गिड़ाती है कि खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। राबिया के सामने उसके 15 माह के बच्चे को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है। तुम सैयद जादी हो और सैयद जादे खानदान से बाहर शादी नहीं करते। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हारी जुबान काट दी जाएगी। 22 साल राबिया को गोलियां मारकर छलनी कर दिया जाता है। नाज़रीन, ये सारा वाकया के आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। राबिया और उमर नामी शख्स जो है वो कॉलेज में पढ़ते हैं। इनके दरमियान मोहब्बत होती है और ये सोचते हैं कि अब इस मोहब्बत को आगे मज़ीद बढ़ाया जाए और शादी कर ली जाए। जब ये उमर अपने घर बात करता है शादी की तो उसके घर वाले रजामंद हो जाते हैं और राबिया इसी तरह अपने घर बात करती है तो उसके घर वाले सख्ती करते हैं और उसको कहते हैं कि तुम सैयद जादी हो, सैयद जादे खानदान से बाहर शादी नहीं करते। उस पर पाबंदियां लगानी शुरू कर देते हैं। राबिया उमर से रब्ता करती है और उसको बताती है कि मेरे घर वालों ने मुझ पर सख्ती करना शुरू कर दी और पाबंदियां लगानी शुरू कर दी है। इसी दौरान जो है उमर और राबिया मिलकर ये प्लान करते हैं कि हम कोर्ट मैरिज कर लें। वो शादी करते हैं और मानसेरा से पंजाब शिफ्ट हो जाते हैं। नाज़रीन, राबिया और उमर मानसेरा के रिहायशी थे। शादी के बाद जब वो पंजाब शिफ्ट होते हैं तो वो मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, किराए के घरों में। इस तरह कुछ माह गुजर जाते हैं और राबिया हामला हो जाती है। उसके बाद राबिया ये फैसला करती है कि क्यों ना अब मेरे ख़ानदान वालों ने मेरा पीछा छोड़ दिया होगा तो हम ऐसा करते हैं कि मानसेरा दोबारा वापस चले जाते हैं। उमर अपने घर जाके बात करता है अपने घर वालों से और उसके घर वाले रजामंद हो जाते हैं। राबिया और उमर मानसेरा दोबारा वापस चले जाते हैं। वापस जाते हैं तो राबिया जो है वो एक बच्चे को जन्म देती है। अब वो बच्चा 15 माह का हो चुका होता है और उसका जो वालिद है यानी उमर जो है वो ये सोचता है कि मैं सऊदीया शिफ्ट हो जाऊं ताकि हम अच्छा एक रोजगार कमा सके, मेरा बच्चा जो है वो बड़ा हो। उमर जो है वो सऊदीया शिफ्ट हो जाता है। जुमे का दिन होता है और राबिया के घर में 5 लोग असला लेकर दाखिल होते हैं। राबिया के ससुराल वाले भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और राबिया पहचान जाती है कि ये तो मेरे रिश्तेदार हैं। राबिया उनके सामने गिड़गिड़ाती है कि खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। उसके ससुराल वालों को ये कहा जाता है कि कोने में लग के बैठ जाओ, अगर तुमने कोई हरकत की तो तुम्हें भी कत्ल कर दिया जाएगा। राबिया के सामने उसके 15 माह के बच्चे को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है। उसके सर में गोलियां लगाई जाती हैं, उसके चेहरे पे गोलियां मारी जाती हैं। राबिया तड़फती है कि अल्लाह का वास्ता है मेरे बच्चे को छोड़ दो। 15 माह के बच्चे को कत्ल करने के बाद राबिया पर भी गोलियां बरसाई जाती हैं और राबिया को भी कत्ल कर दिया जाता है। राबिया के कत्ल होने के बाद राबिया के भाई और राबिया के ससुराल वाले इस बात पर झगड़ा शुरू कर देते हैं कि लाश कौन लेकर जाएगा। तो फैसला ये होता है कि जो राबिया का वालिद होता है वो कहता है राबिया की लाश हमें दे दी जाए और राबिया के जो ससुराल वाले होते हैं वो कहते हैं हमारे पोते की लाश हमें दे दी जाए। और राबिया के ससुराल वालों का अब ये मौक़िफ़ है कि वो लाश राबिया की ले जाते हैं। अब ये नहीं पता उनको कि राबिया को दफनाया जाता है या उसकी लाश की बेहुरमती की जाती है। अभी तक इसकी कोई तफसीलात सामने नहीं आई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने सारे मामले का नोटिस ले लिया और उन्होंने ये कहा कि इस शख्स को गिरफ्तार किया जाए, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।